तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, देखो पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बताया था। अब आज के इस लेक्चर में हम इसकी बात करने वाले हैं। आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में डिफरेंशिएशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है, कुछ इस तरीके का होता है। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इस फॉर्म का होता है। ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, जिससे हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सेक y। ठीक है, अब यहाँ पर y में ऐड कर देंगे इसका चेंज, यानी कि y प्लस डेल्टा y। तो सेक इनवर्स के अंदर भी x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। इसके अंदर x का चेंज हमने ऐड कर दिया। सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x में डेल्टा x को ऐड करेंगे और यहाँ पर सेक y में डेल्टा y को ऐड करेंगे, जिससे हमको चेंज इन y मिल जाएगा। इसकी हमको आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है और यहाँ से डेल्टा x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा x का जो वैल्यू है x उधर चला जाएगा, यहाँ पर है सेक y प्लस डेल्टा y माइनस x उधर जा करके माइनस का हो जाएगा और x का वैल्यू क्या है सेक y। तो ये सेक y हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं, ये हमको आगे चल के काम आने वाले हैं। अब हम फाइंड करेंगे क्या डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट, हमने क्योंकि यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स लिया हुआ है तो लिमिट भी क्या होगा, डेल्टा एक्स के लिए ही लगाएंगे। तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 सेक इनवर्स x प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेक इनवर्स x अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व। तो सेक इनवर्स x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, y प्लस डेल्टा y है। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे y प्लस डेल्टा y, यानी कि ये हमारे पास हो गया y प्लस डेल्टा y माइनस सेक इनवर्स x का वैल्यू क्या y है, ये हो गया अपॉन में डेल्टा x। क्योंकि अब फंक्शन जो है वो डिपेंड हो गया है y पर, तो ये लिमिट चेंज होकर के हो जाएगी डेल्टा y टेंस टू 0। ठीक है, तो ये y से ये y कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 और डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब देखो डेल्टा x का वैल्यू जो कि ये है वो हम उठा करके यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन ये हो गया सेक y प्लस डेल्टा y माइनस सेक y। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सेक के लिए तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया डेल्टा y टेंस टू 0, ऊपर आ गया डेल्टा y। जब 1 अपॉन कॉस कर कैल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस डेल्टा y, 1 अपॉन कॉस y। एल्शियम लोगे तो कॉस इधर सेक इधर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस y माइनस का कॉस y प्लस डेल्टा y और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस y इंटू में कॉस y प्लस डेल्टा y, वो चला जाएगा सबसे ऊपर, तो उसको लिख देंगे कॉस y इंटू में कॉस y प्लस डेल्टा y। कुछ इस तरीके से आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं बात, है ना। अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है और इसका आंसर लिखना है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 इंटू में डेल्टा y इंटू कॉस y और कॉस y प्लस डेल्टा y, इस तरीके से आ जाएगा। अपॉन में इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो 2 साइन सी की जगह पे y है और d की जगह पे y प्लस डेल्टा y, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यानी कि बाद वाला पहले, तो ये हो गया d माइनस सी यानी कि y बाई 2। ठीक है, तो इस y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो चीज़ बच रही है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले तो लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, ऊपर वाला जितना पार्ट है वो सब वैसे का वैसा ही रहेगा, तो डेल्टा y इंटू में कॉस y, फिर हो जाएगा कॉस y प्लस डेल्टा y अपॉन यहाँ पर क्या आ गया 2 साइन, अपॉन में क्या बच रहा है 2 साइन y प्लस वाई, 2y प्लस डेल्टा y, तो 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 इंटू में साइन डेल्टा y बाई 2, है ना, ये हो गया साइन डेल्टा y बाई 2, ये आ गया। अब देखो क्या करोगे,
जब हम अब यहाँ पर देखो डेल्टा वाई बाई टू दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी डेल्टा वाई बाई टू, यानी कि एक्स अपॉन साइन एक्स वाला सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर। तो पहले तो वही बना लो और जो बचेगा उसको अलग करके लिख लेंगे। तो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई टू अपॉन साइन डेल्टा वाई बाई टू, ये हमने अलग किया। और बाकी का जो बच रहा है फंक्शन उसके अंदर हम लिमिट अलग से लिख दे रहे हैं। कॉस वाई इंटू में कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन साइन, ये 2 जो था वो हमने इसके लिए अलग से लिख दिया यहाँ पर। इसका जो ये वाला 2 था ना वो हमने क्या किया डेल्टा वाई बाई टू के फॉर्म में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2y प्लस डेल्टा वाई बाई टू आ जाएगा, 2y प्लस डेल्टा वाई बाई टू ये आ गया। अब लिमिट लगा दो, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, किसके थ्रू हो गया, इसका वैल्यू इसलिए हो गया क्योंकि आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स का एक फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है वो, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन एक्स हो या फिर साइन एक्स अपॉन एक्स हो, वैल्यू क्या होता है उसका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख देंगे 1 इंटू, जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो कॉस y है वो कॉस y ही रहेगा, इंटू में कॉस y प्लस डेल्टा वाई, ये तो 0 हो गया क्योंकि लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0, तो यानी बचेगा क्या कॉस y ही बचेगा। अपॉन में आओ साइन 2y प्लस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का वैल्यू हो जाएगा 0, तो 2y बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, साइन y बचेगा, क्या बचेगा साइन y बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स का फाइंड कर रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कॉस वाई और कॉस वाई यहाँ पर 2 हैं तो कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, अपॉन में ले आओगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन साइन वाई इंटू में सेक स्क्वायर वाई, ठीक। लेकिन आपको पता है, आपको एक चीज़ पहले से ही पता है क्या, कि सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये लाने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 10 की, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो क्या करोगे, इस वाले कॉस में से एक कॉस को सबसे नीचे भेज दो और एक कॉस को सिर्फ यहाँ भेजो, यानी कि एक कॉस को इसके अपॉन में भेजेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, जो कॉस यहाँ से यहाँ पे आएगा वो सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर कर लेते हैं कि 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा, ये हमने आपको करके दिखाया था क्योंकि यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ नीचे ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉस को नीचे लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू में ये वाला कॉस जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा सेक वाई, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 वाई इंटू में सेक वाई। अब देखो सेक वाई का वैल्यू तो आपको पता है कि सेक वाई का वैल्यू यहाँ से आप एक्स रख सकते हो, लेकिन 10 वाई का वैल्यू नहीं पता है। तो 10 के लिए आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये वाली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस वाली आइडेंटिटी से जब आप 10 का वैल्यू निकालोगे तो 10 का वैल्यू क्या आएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आएगा। बस इसी को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल 1 अपॉन 10y का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू में सेक वाई इंटू में सेक वाई। सेक वाई का वैल्यू क्या है, सेक वाई का वैल्यू जो है वो है x, तो जहाँ जहाँ पे सेक वाई है वहाँ रख दो x, तो सेक वाई की जगह रखो x, फिर रूट के अंदर सेक स्क्वायर वाई यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। यही होता है आंसर जो कि आपके लिए हमने सॉल्व करके बताया है आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेक इनवर्स एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। और बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एक सेक इनवर्स एक्स वाला पार्ट और एक टेन इनवर्स एक्स वाला भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताना, इसके ऊपर भी आपके लिए लेक्चर बना दिया जाएगा। बाकी इस वाले को अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्या आप फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा इसको नॉर्मल मेथड से डिफ्रेंशिएट करके सेक इनवर्स एक्स का ये वाला आंसर निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर उसका आंसर बताएं, ठीक है। उसको सॉल्व करके उसके मेथड्स को बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।